नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए बहुत सारी लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आज भी एक लीगल एडवाइस पर वीडियो है। आप देखेंगे पूरे शुरुआत से लेकर अंत तक, जब देखेंगे आपको आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो मेंटेनेंस अगर आपके पास में केस चल रहा है तो मेंटेनेंस का केस से बचना है। अगर आप पे कर रहे हैं तो उसमें बचना कैसे है, और अगर आप पे नहीं कर रहे हैं, अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, तो उसको किस तरीके से आप रद्द करवा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊंगा, तो आप वीडियो पर बने रहें, पूरा शुरुआत से लेकर आखिर तक देखें, ताकि आपके पास प्रत्येक चीज़ की नॉलेज रहे और आप बचने के पूरे पूरे आपके चांसेस हों। बहरहाल बात करते हैं, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कई प्रकार के केस एक पति पर लगाए जाते हैं, जिनमें से कि 90% झूठे होते हैं, 10% सच होते हैं। ये कोर्ट भी मानता है, वकील भी मानते हैं, कोर्ट और थाने भी मानता है, हर जगह पर ये चीज़ मानी जाती है। क्योंकि जरा जरा सी बात पर डिस्प्यूट होना, और डिस्प्यूट होने के बाद फिर वो उस पर केस करना, मुकदमा करना, ये सब पता लग जाता है कि किस तरीके से है। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी बताई हैं, मैं आप देखें उन सबको, और देखने के बाद उन सब चीज़ों से सीखें किस तरीके से इन चीज़ों से बचना है। बहरहाल आज मैं बात करता हूँ मेंटेनेंस की। अगर आप पर कोई भी केस मेंटेनेंस का चल रहा है, या फिर अभी शुरू ही हुआ है, सम्मन ही आपके पास में आया है और आप अपीयर नहीं हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से बचना है, मैं उन मुद्दों पर पॉइंट से बात करता हूँ। मेंटेनेंस देखिए, मेंटेनेंस जो देना होता है वो पत्नी को देना होता है पति के द्वारा। ये कोई भी कोर्ट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन इनकम, जो लड़के की इनकम होती है उसके आधार पर वो डिसाइड करता है कोर्ट। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए आजकल ये भी समय हो गया है कि कोर्ट भी ये चाहती है कि दोनों पति पत्नी में किसी न प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद दोनों पति पत्नी साथ में रहें या फिर अलग हो जाएं। यानी कि ये जो केस डालते हैं, इसमें केस में कोर्ट का भी टाइम खराब है, पति पत्नी दोनों हैं उनकी उनका भी टाइम खराब है, पैसा खराब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है आपके पास में। तो मेंटेनेंस बचने के जो ग्राउंड हैं, मेंटेनेंस से बचने के, तो फर्स्ट ग्राउंड ये है कि आपकी वाइफ ने कहीं पर भी शादी वगैरह तो नहीं की है, या किसी के साथ में एडल्ट्री में तो नहीं है, यानी कि अफेयर में तो नहीं है। अगर ऐसा कोई आपको सबूत मिलता है, या फिर आपकी वाइफ कमाती भी तो नहीं है, कम पता ली कि आपसे ही पैसा ले रही है और कमा भी रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा है, तो उस चीज़ का आप सबूत इकट्ठा करें, या आप एविडेंस इकट्ठा करें। और अब तो हालांकि हाई कोर्ट ने ये भी कहा गया कि लड़की अगर पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, तो वो अगर कमा नहीं रही है, तो भी कोर्ट उसको ये पूछ सकता है कि आप एजुकेटेड हैं तो आप कमा क्यों नहीं, क्यों आप डिपेंडेंट हैं ऑन हस्बैंड, क्यों हैं आप। तो उस चीज़ के लिए सवाल जवाब है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अगर कह भी देती है लड़की, तो उतना नहीं है कि कोर्ट बिल्कुल मना कर देगी कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इनमें से कोई चीज़ है, अगर आपकी वाइफ जो किसी और के साथ में इन्वॉल्व है, या किसी और से शादी कर ली है उसने, या किसी के साथ में अफेयर है, एडल्ट्री है, इन सब चीज़ों पर अगर कोई एविडेंस मिल जाता है, तो आप कोर्ट को अगर दिखाएंगे कि हाँ आपकी वाइफ जो है वो इस तरीके की चीज़ों में है, तो आप क्या हो सकता है कि आप मेंटेनेंस से बाहर निकल सकते हैं। सेकंड वे ये है कि आप अगर शादी हो जाती है, शादी होने के दौरान अगर कुछ ऐसा आपके बीच में रिलेशन है जिसको कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके दोनों के बीच में चीज़ें चल रही हैं, यानी कि आपकी जो मैरिज जो है वो वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब कि निरस्त होने योग्य है, ऐसी शादी है। अब ऐसी शादी क्या क्या कैसी कैसी कौन कौन सी होती हैं, मैं आपको उस पर एक वीडियो अलग बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा तो ये ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसके लिए बेहतर है कि हम आपको शॉर्ट में समझा दें। अगर मैरिज आपकी वॉइडेबल, वॉइडेबल का मतलब ये होता है, छोटा मैं समझा देता हूँ, कि अगर आपने सेकंड मैरिज की है, या फिर लड़की ने सेकंड मैरिज की है, तो अगर आप फर्स्ट हस्बैंड हैं, लड़की से सपोज कीजिए लड़की ने शादी कर ली, अगर आप फर्स्ट हस्बैंड हैं और उसने शादी कहीं और कर ली है, सेकंड कर ली है, तो आपका दायित्व जो है वो ख़त्म हो जाता है, और आपके ऊपर से मेंटेनेंस का जो केस है वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर इन सभी चीज़ों पर अगर कोई भी आप इनमें से कोई भी पॉइंट आपको में लगता है कि हाँ सर ये वाला पॉइंट है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर फ़ोन कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि मैं इसके बारे में एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करूँगा ना, तो हो सकता है घंटों में बीत जाए, घंटों में पहुँच जाए वीडियो। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई आपको इन चीज़ों में कोई लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आप ज़्यादा इनके बारे में एक्सप्लेन करना समझना चाह रहे हैं,
तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे मैंने नंबर इसलिए दिया था कि आपकी सबकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट में कर सकूँ। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो आप इन सभी के एविडेंस लें। अगर आपको एविडेंस लेकर अगर आप लोअर कोर्ट में आपको अपील करते हैं, वेल एंड गुड। नहीं करते तो आपके पास एक हाई कोर्ट है जिसके द्वारा आप अपनी बात कह सकते हैं, और हाई कोर्ट को अगर समझ में आ गया कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं, आपने ये एविडेंस दिया और एविडेंस प्रूव कर दिया अपने आर्ग्यूमेंट में, तो फिर हाई कोर्ट जो है वो डिसमिस भी कर सकता है आपके नीचे अगर मेंटेनेंस आप दे रहे हैं उस मेंटेनेंस को बंद भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है। आप लोअर कोर्ट से अगर आप जाने लगातार और आपके पास अच्छे एविडेंस है, आपको अगर एविडेंस के बारे में और भी जानकारी लेनी है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो आप मेरे दिए हुए इस पर नंबर फ़ोन कर सकते हैं ताकि मैं आपकी और मदद कर सकूं। और अगर ऐसा अगर आपके पास में है, प्रॉपर एविडेंस है आपके पास में, और अगर आपकी वाइफ आपके साथ रहना भी नहीं चाहती है, तो आपको मेंटेनेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बताना चाह रहा हूँ आपको। मेंटेनेंस एक खुद अपने आप में बीमारी है मेंटेनेंस, क्योंकि इंसान लड़का जो जब मेंटेनेंस देता है तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है वो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये जो कानूनी दाव पेच हैं इनको अपना सकते हैं। और भी इनसे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों से बच सकते हैं जो मैं आपको बाय द वीडियो नहीं बता सकता हूँ, आप मुझे मेरे नंबर पर दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद हर हाल मदद कर सकूँ। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।